हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। और बेल आइकॉन पे जरूर क्लिक कर दीजिए क्योंकि कई लोगों ने कमेंट किया कि सर हमको आपके नोटिफिकेशंस नहीं मिलते, तो नोटिफिकेशंस के लिए आपको बेल आइकॉन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज मैं आपको इस वीडियो में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो क्विज है उसका पार्ट 3 बताने जा रहा हूं, जिसपे ऑब्जेक्टिव क्विज की हम यहां पर बात करेंगे। एमपीपीएससी से रिलेटेड चीजें यहां पर हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी, यानी कि गलियां कैसी थी सिंधु घाटी की शहरों की। तो जैसे ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसमें हमने देखा था नगर नियोजन बहुत ही अच्छा था, रोड थे, फिर घर थे, रोड थे, इस तरीके से जो है, और 90 डिग्री पे रोड्स वगैरह जो है मुड़ते थे, ऐसा हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता में। तो ऑप्शन है हमारे पास कि चौड़ी और सीधी होती थी, तंग और मैली होती थी, फिसलन वाली होती थी, तंग और टेढ़ी होती थी। तो इसका आंसर है चौड़ी और सीधी होती थी। कैसी? चौड़ी और सीधी होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? ठीक है, भारतीय संविधान मतलब कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं, कनाडा से लिए गए हैं या आयरलैंड से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आपके कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। जैसे समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ये सब चीजें आपको याद रखना पड़ेगा, पॉलिटिकल वीडियोस में आप ये सब देख पाएंगे। तो ये है आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है, यानी कि किस नंबर का? दूसरा, चौथा, छठवां, सातवां, किस नंबर का? तो ये है हमारा सेवेंथ नंबर का है क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया हमारा। और इसमें स्टेट्स की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे स्टेट कौन सा है यहाँ पे? राजस्थान। राजस्थान जो है फर्स्ट नंबर पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? यानी कि उत्तर भारतीय नृत्य की बात की जा रही है। उत्तर में कौन सा नृत्य है? कथक, मणिपुरी, ओडिसी और कथकली। तो देखिए, जैसे कथकली है केरल का, केरल, ओडिसी हो गया आपका ओडिशा, मणिपुरी हो गया मणिपुर, और कथक जो है ये है उत्तर प्रदेश का। कहाँ का है? ये है उत्तर प्रदेश का। और इसके जो बहुत ही बड़े ख्याति प्राप्त, जिनका सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिरजू महाराज किससे रिलेटेड हैं? बिरजू महाराज। तो बिरजू महाराज जो है ये आपके कथक से ही रिलेटेड हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि विटामिन्स आखिर होते क्या हैं? विटामिन्स होते क्या है? कार्बनिक यौगिक होते हैं, अकार्बनिक यौगिक होते हैं, यौगिक जीवित जीव होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है कार्बनिक यौगिक। विटामिन्स जो है कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं विटामिन्स? कार्बनिक यौगिक होते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि वेद शब्द का अर्थ क्या है? जो हमारा वेद है, वेद शब्द का अर्थ आखिर होता क्या है? ज्ञान होता है, बुद्धिमत्ता होता है, कुशलता होती है या शक्ति होती है? तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान बहुत बड़ी चीज है। आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन ज्ञान है तो भी आप सरवाइव कर सकते हो इस संसार में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि सूफी आंदोलन मूलतः कहां से प्रारंभ हुआ था? तो सूफी आंदोलन ऑप्शन है आपके पास दिल्ली, लाहौर, काबुल या फारस, जिसको हम पर्सिया के नाम से भी जानते थे। तो सूफी आंदोलन जो है पर्सिया या फारस से स्टार्ट हुआ था। कहां से? पर्सिया या फारस से स्टार्ट हुआ था सूफी आंदोलन। देश की स्वतंत्र सेवाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? सभी सेनाओं की, तीनों सेनाओं की बात कर रहे स्वतंत्र सेवाओं का, ठीक है, कौन होता है सर्वोच्च कमांडर इन चीफ? तो ये होता है आपका राष्ट्रपति होता है। ठीक, रक्षा मंत्री नहीं होता, प्रधानमंत्री भी नहीं होता है, राष्ट्रपति होता है आपका। यह कथन किसका है? मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सदा जंजीर से बंधा ही रहता है। ऑप्शन है आपके पास लाक, रूसो, बेथम या रॉबर्ट मिल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रूसो। रूसो ने यह कहा था कि मनुष्य जो है स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सदा जंजीर से बंधा रहता है। तो ये आपको याद रखना है। और सही बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारतीय औद्योगिक बैंक की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1964, जुलाई 1966, जुलाई 1962 और जुलाई 1968।
तो अगर इसके आंसर की हम बात करें तो आंसर है आपका फर्स्ट नंबर वाला, जुलाई 1964। जुलाई 1964 को औद्योगिक बैंक की स्थापना की गई थी। अब बैंकों की बात करें तो उसमें बैंकों का बैंक कौन होता है? आरबीआई होता है, जिसका राष्ट्रीयकरण आजकल पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, ठीक है। और आरबीआई के अभी जो गवर्नर है वो कौन से नंबर के हैं? तो वो आपको यहां पर बताना है कि अभी गवर्नर कौन है और कौन से नंबर के। आज का पहला क्वेश्चन है यहां पर आप लोगों के लिए कि आरबीआई जो है उसके जो गवर्नर हैं आपके, वो सबसे पहले तो कौन है? ठीक, गवर्नर कौन है और वो किस नंबर के हैं, उनका नंबर बताना है कि फोर्थ रैंक, मतलब अभी लेटेस्ट में किस नंबर के हैं। तो ये दोनों के आपको आंसर, ये पहला ही क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में। निम्न में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? स्टील, पीतल, ब्रांज या तांबा? तो देखिए स्टील भी मिश्र धातु है, इसमें कार्बन और लोहा रहता है। पीतल है वो भी आपका मिश्र धातु है, इसमें जिंक वगैरह मिला हुआ रहता है, ये भी मिश्र धातु है। लेकिन कॉपर जो है ये प्योर है आपका कॉपर। तो इसको आपको याद रखना है कि याद क्या रखना है, ये तो सभी को पता है कि मिश्र धातु में से कौन सी नहीं है? कॉपर नहीं है। भारतीय बिस्मार्क के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय बिस्मार्क की अगर हम बात करें तो ये जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जैसे कि हमारे ये भगत सिंह है, शहीद आलम इसको कहा जाता है। इस तरीके से चीजें पूछी जाती हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार है कौन है इनमें से? दक्षिण भारत में है या भारत में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है या ऑस्ट्रेलिया में है? तो इसका आंसर है भारत। अभ्रक के मामले में भारत जो है फर्स्ट रैंक यहाँ पे प्राप्त करता है। लेकिन अब आपको ये बताना है कि भारत में कहाँ, भारत में अभ्रक जो है कहां पर सबसे ज्यादा मिलता है? ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। तो ये आपको कमेंट में नीचे बताना है कि फर्स्ट का आंसर, जैसे आरबीआई का मैंने पूछा था, और यहां पर सेकंड क्वेश्चन हो गया अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहां पर है? तो इंडिया में तो है, लेकिन इंडिया में और कहां पे मिलता है? तो ये आपको आंसर में बताना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए ये मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूं कि इसको कैसे याद रखना। तो हिंदी दिवस देखिए सितंबर में ही है। 3 डेट याद रखनी है आपको, 14, 15 और 16, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर 14, 15, 16 है, तो इसमें आंसर है 14। 14 सितंबर को मनाया जाता है आपका हिंदी दिवस। तो यहाँ पे हो गया हिंदी दिवस, ठीक। 14 को मनाया हिंदी, 15 को इंजीनियर्स, ठीक, इंजीनियर्स डे हो गया 15 को। 16 तारीख को ओजोन डे मनाया जाता है। तो 3 डे आपको बिल्कुल याद रखना है, हिंदी, इंजीनियर और ओजोन डे। ये तीनों बिल्कुल आपको याद ही रखना है। 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस, 15 सितंबर को मनाया जाता है इंजीनियर्स डे, जो कि सर विश्वेश्वरैया के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करें 16 सितंबर की, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है क्या? ओजोन दिवस। तो ये आपको याद रखने हैं तीनों डेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक न एक हमेशा एग्जाम में पूछता ही है। कि भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? यानी भारत के जो संविधान सभा का अध्यक्ष की बात की जा रही है, तो अध्यक्ष कौन था? देखिए मैंने ये आपके पॉलिटी में बताया है कि जब आपसे अस्थाई अगर ऐसा लगा के पूछे तब आपको आंसर लगाना है। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन जब सिर्फ अध्यक्ष पूछे तो आपको जाना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि इसके स्थायी सदस्य थे। कौन थे? 11 दिसंबर 1946 को इनको बनाया गया था। ये मैंने पॉलिटी के वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है, तो पॉलिटी का वीडियो आप देख सकते हैं डिटेल वाले। डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष इनको बनाए गए थे। बीएन राव जो थे ये सलाहकार थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये हमारे पहले पीएम बने थे, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, गॉडविन ऑस्टिन आखिर है क्या? ये दर्रा है, शिखर है, टेलीस्कोप आविष्कारक है या भूवैज्ञानिक है? तो ये है एक शिखर, और वो भी अगर इंडिया की बात करें तो देखिए इंडिया में सबसे पहले ऊपर आता है K2, जो कि सबसे ऊंचा है इंडिया का सबसे ऊंचा शिखर है K2, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। चलिए, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? नाट्य शास्त्र के रचयिता हम जैसा कि जानते हैं भरत मुनि को माना जाता है नाट्य शास्त्र के रचयिता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो स्वस्थ मनुष्य यानी कि एकदम
अच्छा है, जिसको कोई बीमारी नहीं है। तो स्वस्थ मनुष्य के टेम्परेचर से हम जानते हैं 98.6 जो फ़ारेनहाइट के आसपास होता है, और अगर डिग्री में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री जो है सेल्सियस इसका टेम्परेचर होना चाहिए। आपके मनुष्य जो नॉर्मल मनुष्य है उनके शरीर का टेम्परेचर इतना होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसको बुखार फीवर हो जाता है, इससे ज्यादा घट जाता है तो भी उसको प्रॉब्लम है। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो जैसा कि मैंने बताया, राजस्थान जो है फर्स्ट रैंक पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि प्रकाश का वेग अधिक किस में होता है? हीरे में होता है, पानी में होता है, निर्वात में होता है, या हाइड्रोजन में होता है? तो प्रकाश जो है सबसे तेज चलता है निर्वात में। किसमें? निर्वात में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, निर्वात में। जैसे कि सूर्य है, सूर्य का प्रकाश जो है हमारे पृथ्वी तक आने में, यहाँ पे बीच में निर्वात पड़ता है तो उसमें बहुत तेज ट्रेवल करता है, फिर पृथ्वी के वायुमंडल में आता है तो वहां से थोड़ा सा उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो लगभग 8 मिनट जो है लगते हैं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पे पहुंचने में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विटामिन जो कि मानव मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकलता है, कौन सा विटामिन? ए, विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन ई। तो विटामिन सी जो है सबसे ज्यादा हमारे मूत्र के साथ बाहर निकलता है शरीर से, और उसके साथ यूरिया भी निकलता है, याद रखना। जैसे विटामिन ए है तो ये आंखों के लिए बहुत ज्यादा, रोगों की बात करें तो जैसे विटामिन ए है तो इससे आप अगर नहीं लेते तो रतौंधी हो जाता है जिसमें दिखाई नहीं देता, तो विटामिन ए आंखों के लिए। विटामिन डी से हड्डियां कमजोर होती हैं और इसको आपको जो है धूप में, सवेरे की धूप में लेना है, उससे विटामिन डी मिलेगा। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन ई जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी के लिए। ये कहां से मिलता है? ये मिलता है हमको अंकुरित, ठीक है, अंकुरित अनाज खाने से। जैसे कि चना हो गया, चना अंकुरित, मूंग अंकुरित, जितना ये सब खाएंगे तो आपको विटामिन ई मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये वीडियो समाप्त होता है। इसमें हमने 25 से 30 क्वेश्चंस देखे हैं। ये पार्ट 3 है, जल्दी इसका पार्ट 4 मैं अपलोड करूंगा, तो आप लोग देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखिए। जो क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ उसके कमेंट करके आंसर बताइए। और ये हमारा फेसबुक पेज है, इसको भी लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, और ये हमारी वेबसाइट है, इसको भी आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।